चलो, ऑर्गेनाइजेशन उसका जो एनवायरनमेंट होता है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। दो चीजें उसमें मेन होती हैं, ये अब एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। इंफॉर्मेशन मिलती है हमको एनवायरनमेंट से, और क्या मिलते हैं, रिसोर्सेस। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, और हम फिनिश गुड्स कहां देंगे, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में ही है कस्टमर और सारे लोग, क्लियर है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस एंड पावर, तो इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड इसको वो कर दो, ठीक है। The organization scans external environment variable, the behavior and changes for it, for which it generates important information and uses it for its planning decision. मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन किया, इंफॉर्मेशन जनरेट करी, और फिर यूज करी क्या के लिए, अपने प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। Information generation is one way to get over the problem of uncertainty and complexity of external environment. देखो पता क्या है, कल को क्या होने वाला है दुनिया में, बताओ, कुछ नहीं पता। कोरोना का किसको पता था, डिजिटल ये स्मार्टफोन्स आ जाएंगे किसको पता था। हम तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कि हवा में, मतलब मैं यहाँ बैठ करके घर में किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब इनसेन यार, मतलब दिस इज एक्चुअली मैं अनइमेजिनेबल। तुम लोग ने तो इसके साथ ही बड़े हुए, तो तुम्हें वो एकदम वाला सरप्राइज नहीं। मैंने जब पहली बार फोन पे बात की थी ना, मोबाइल फोन में, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये नाटक है, ये सच नहीं हो सकता है। अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठा हुआ था, 2001 की बात है, ठीक है, और हम लोग सदर में थे, और मैं घर में बात कर रहा था, लैंडलाइन फोन में वो बात कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँ, ये नहीं था फोन की मैं कर लूँ, मतलब आई कुड नॉट अफोर्ड इट। बहुत उसमें इनकमिंग के पैसे लगते थे भाई, आउटगोइंग में 10 रुपए पर मिनट, 12 रुपए पर मिनट ऐसा लगता था, पता है तुमको, 12 रुपए 10 रुपए पर मिनट, ठीक है। और नहीं, उसके पहले तो सेकंड के हिसाब से लगते थे, ठीक है, कि 1 सेकंड का 0.5 पैसा ऐसा कुछ था। 1 मिनट के कॉल के तो 50 रुपए लग जाते थे, आ रहा है समझ में, ठीक है। मोबाइल फोन से बात करनी है आपको तो खैर, क्या बताया तुम्हें, तो एनवायरनमेंट नहीं पता यार तुमको कि क्या होने वाला है, समझना रहे, एनवायरनमेंट के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आप इन जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पता लगता जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम अवेयर नहीं थे, तो मोबाइल फोन जैसी आया, जब वो जनरल पब्लिक में आ गया तब हमको पता चला। लेकिन अगर 2-4 साल पहले से हम अपडेटेड होते, तो हमको पता होता कि भैया देखो एप्पल ने कंप्यूटर्स बना लिए, और वो ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स बना रही है, और अब जो है वो एक बंदे ने, मोबाइल फोन का इजाद तब थोड़ी हुआ जब वो इंडिया में आया, मोबाइल फोन तो पहले ही इजाद हो गया था ना, फोन कॉर्डलेस तो बन ही रहे थे। तो अगर तुम उन सब चीजों को एनालाइज करो, तो यू कुड हैव डिस्कवर्ड कि ऐसा कुछ जो है वो आ सकता है, समझ आ रहा है, ठीक है। जब स्मार्टफोन्स आए थे, तो इवेंचुअली बहुत सारे लोगों ने उस समय, जिन लोगों ने एनवायरनमेंट को स्कैन किया ना, उन लोगों ने डिकोड कर लिया कि भाई ये सब डिजिटल होने वाला है। उन सब लोगों ने अपने बिजनेसेस ट्वीक कर लिए, मतलब चेंज कर लिए, रिकैलिब्रेट कर लिए, और आज की डेट में वो करोड़ों और अरबों कमा रहे हैं, समझ में रहे। उनसे पूछने जाओगे कि भैया तुमने ऐसा क्या किया, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज बताएंगे कि देखो हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन वो इवेंट हो सकता है कि किसी को ध्यान ना हो, बहुत सबकॉन्शियसली करते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करोगे, तो भाई आप एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर रहे हो, बोल रहे भाई अनसर्टेन, तो हमको क्या पता क्या होगा, समझ रहे। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे तो 4 चीजें आपको पता लग ही जाएंगी। नहीं करने से एनालाइज करना, अच्छा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, क्लियर। इट हैज टू मेंटेन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विद द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, क्लियर। आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स का पता लगता जाता है, भाई सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही है, समझ रहे, किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, तो आप उससे फ्यूचर डिराइव कर सकते हो कि इसका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। ये क्लियर है क्या, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है ना, ठीक है। रियलिटी बाइट,
रियलिटी बाइट ये सब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। एनी डेटा कमर्शियल हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो व्हीकल न्यू व्हीकल इंजन के नॉर्म्स चेंज कर रही है फॉर बिस्किट, इज अ डेटा फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चरर, पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन। पता है ना, अभी जैसे नया बताता हूँ, 15 साल से पुरानी गाड़ी स्क्रैप हो रही है, सुना ही ये वाला कि नहीं सुना, समझ रहे, ठीक है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कार्स को वो कर दिया है, टाटा पावर अपने चार्जिंग स्टेशन जो है वो बना रहा है पूरे ऑल इंडिया में, समझ में आ रही है बात। तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो फ्यूचर क्या होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो, क्लियर है। या सीएनजी, अभी एक और इंटरव्यू में गडकरी जी ने बोला था कि वो हाइड्रोजन फ्यूल भी एक बहुत वो है, तो हो सकता है उसका भी फ्यूचर आ जाए, अनसर्टेन है लेकिन डिस्कवरेबल, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। The organization receives input, finance, material, manpower, equipment, etc. from the external environment. मतलब रॉ मटेरियल वहां से लेते हैं और फिनिश गुड्स वहां पर दे देते हैं, इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है ना। Perceiving the needs of external environment and catering them, satisfying the expectation of demand of the clientele groups such as customer, employees, shareholders, ठीक है। Exchange of influence and power, हर ऑर्गेनाइजेशन को भी सोसाइटी से पावर फील होती है, बुरे के लिए अच्छे के लिए, और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपना पावर एग्जर्ट करती है, इस पे इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। जैसे कि हमारे अब जैसे अडानी पोर्ट है, तब समझो अडानी का बिजनेस, आपको पता है ना कि अडानी पिछले साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया, अडानी के बिजनेस इस लेवल पे बढ़ चुका है वो कि सारे पोर्ट्स जो है वो मैक्सिमम उसके पास है। He can control the transport, international transport of our country. रिलायंस का जियो इतना बड़ा है कि इट कैन इन्फ्लुएंस, मान लो जियो एक दिन के लिए बंद हो जाए, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, तो दे आर इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी, तो दे एक्सचेंज व्हाट, इन्फ्लुएंस एंड पावर, समझ रहे। सोसाइटी में भी पावर है जो बिजनेसेस पर इफेक्ट डालती है, बिजनेसेस के पास भी पावर है जो सोसाइटी पर इफेक्ट डालती है, इस चीज का एक्सचेंज होता है, क्लियर है, ठीक है ना। रियलिटी भाई, अब जैसे देखो इसमें एग्जांपल दिया है ना, हुआ क्या, पतंजलि, सोच करके देखो, बाबा रामदेव, तुम लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, नहीं नहीं पता होगा तुम लोग कौन से ईयर में बॉर्न हुए, 2003-4 के आसपास ना, ठीक है। 2002 में आस्था चैनल आता था, उसमें स्टार्ट हुए थे बाबा रामदेव, आस्था चैनल में प्रवचन करते थे जैसे बहुत सारे बाबा लोग करते हैं, अरे सर नहीं नहीं, उसके बाद उनने वो ये अनुलोम विलोम और प्राणायाम जो है ये सब चालू किया, ठीक है। और उसके बाद फिर उनने ये चालू किया, एक्चुअली में वो बिल्कुल क्या बाकी सारे लोग कैसे बात करते थे, बिल्कुल नॉर्मल, और वो महाभारत की या रामायण की चौपाइयां सुना करके उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये ऐसे नॉर्मल बात करते थे कि ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये पूरा, ये तो संडास साफ करने का है और ये सारा कुछ, समझ में आ रही है बात, पीपल कनेक्टेड। और फिर जो योगा का उन्होंने चालू किया, उसके सबसे शुरू में उन्होंने स्टार्ट किया कि अलग अलग सिटीज में सेंटर बनाए योगा वाले, उस समय सबसे ज्यादा योगा पे अगर किसी ने फोकस किया है तो वो एक्चुअली में रामदेव बाबा ने किया, तो इंडिया का था ही ये पहले से तो, लेकिन वो, और सबसे बड़ी बात की वो हेल्थ और वेलनेस की बात कर रहे हैं कि ये तुमको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम अगर एक्सरसाइज करोगे तो ये हो जाएगा, कुछ कुछ उन्होंने वो बताई, ठीक है। तो, तो आस्था चैनल से उठ करके फिर वो ग्राउंड उसमें आ गए, और उसके बाद, ठीक है, मतलब जब ये हुआ तो फिर वो कुछ कुछ जड़ी बूटी है वो सारा कुछ देने लगे, ये सारे आइडियाज ऑलरेडी कुछ कुछ लोग कर रहे थे, पता है तुम, सब लोग कुछ कुछ बना करके ऐसे दवाइयां या वो सब कर रहे थे पहले, इनने उसको जो कमर्शलाइज किया है, समझ में आ रहा है, ठीक है,
उसके बाद जब वो कुछ कुछ चीजें पतंजलि की इन्होंने इंट्रोड्यूस की, इनके जो सीनियर थे, तो खैर तुम लोग ने बहुत बाद में देखा होगा कि ये प्रोडक्ट्स भी आने लग गए उनके। अब तो एक्सक्लूसिव शोरूम पतंजलि के खुल गए हैं, मतलब आ रहा है समझ में, तो बहुत अलग लेवल पर। खैर यही है एनवायरनमेंट का चेंज। तो एफएमसीजी पतंजलि एंडोर्स्ड बाय बाबा रामदेव इज नाउ बिग प्लेयर इन द इंडस्ट्री। भैया एचयूएल, गोदरेज, डाबर 50-50 100 साल पुरानी कंपनीज को टक्कर दे रही है पतंजलि। समझ में रहा है कि पीपल कनेक्ट अलग है और पूरा ब्रांड एम्बेसडर ही बाबा रामदेव बने। आ रहा है सर, हर चीज का इनका, हर चीज का ऑल्टरनेट बना रहे। कोल्ड ड्रिंक के तो उनने कोई जूस वूस या वैसे बना दिया उसका ऑल्टरनेट। और मजे की बात पता है क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना को वो बोलते रहते कि चाइना से आता है बहुत सारा, उनके प्रोडक्ट खुद बहुत सारी चीज चाइना से आ रही है। आ रहा है समझे तुम? तो वो कमर्शलाइज हो गया है ना। नाउ पीपल प्रेफर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ओवर केमिकल प्रोडक्ट। अवेयरनेस बढ़ी है, समझ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें उसमें गड़बड़ है, ठीक है ना, जिस तरीके से वो चीजें फैलाई गई। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ से अगर तुम देखो, ये जब चालू हो रहा था, अगर 2004-2005 में किसी ने सोच लिया होगा कि भाई ये बाबा कल को चल के हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सब कैसे से करेगा, तो उसी समय से क्या होता है, वो कंपनीज एक्शन जो है वो ले लेती है। समझ में आ रही है बात? तो किसी ने एनालाइज ही नहीं कर पाया कि भाई बाबा देश के बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे एक दिन। समझ में आ रही है बात? जीन्स आ रही है भाई साहब पतंजलि की, पता है तुमको? जीन्स एक्सक्लूसिव शोरूम न्यूज चैनल में आया था, बाबा रामदेव खुद बता रहे थे, कह रहे ये जीन्स जो है ये पतंजलि की है, तो ये बहुत स्किन के लिए अच्छी है और ऐसा है। तो हर ही चीज में मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ना हमारे घर में यूज होते हैं यार पतंजलि के प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। समझ ना रहे, तो कुछ प्रोडक्ट है एक्चुअली में है अच्छे, कुछ प्रोडक्ट बहुत घटिया है, मतलब समझ ना रहे, जो मार्केट में मिलता है तो बहुत घटिया है। खैर है ना, हर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एफएमसीजी का, टूथपेस्ट से लेकर के ब्रश से लेकर के भाई साहब, डाबर हनी घी, डाबर हनी बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, मतलब हनी का ब्रांड डाबर बन गया है। तो वो शहद पतंजलि का आ रहा है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं आ रहा है ना, घी अच्छा आ रहा है, पता है तुमको? ठीक है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो लोग एकदम कि नहीं नहीं बाबा ने बोला है तो सही हो, आ रहा है सब, वो लोग खरीद ले रहे हैं। यूज करके खरीदेंगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ है। पतंजलि ने पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट से, कॉम्पिटिटर से उठाई। पता है तुमको, इसके प्रोडक्ट मार्केट में खत्म हो जाते हैं तो मिलते नहीं थे, क्या नाम दुकानों में। मेरे को लग रहा था कि यार क्या स्ट्रक्चर है यार इनका। डाबर, एचयूएल, इन सब लोगों ने जब का स्ट्रक्चर जो है, मेरे फ्रेंड्स काम कर चुके हैं, तुम्हें पता है, मतलब फैक्ट्रीज हैं कई जगह पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पर मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनके हेड, ठीक है। उसके बाद हर जगह पर इनके सीए ने, उसके बाद फिर हर जगह पर एमबीए इन लोगों ने बिठा करके रखे हैं जो कि मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है। सेल्समैन से लेकर के हर एक दुकान तक, स्टॉकिस्ट बोलते हैं उसको, यानी एक नया स्टॉकिस्ट बनाना है या किसके पास स्टॉक देंगे, किसके पास कितना मटेरियल देना है, कहाँ कितनी सेल होती है, उसको एनालाइज करना, सब सेट, सब सेट। कुछ नहीं था भाई, इंफ्रा, ये सब सप्लाई चेन इनकी 25 सालों के रिसर्च, मतलब ओवर द पीरियड डेवलप हुई थी। कुछ नहीं था भाई साहब पतंजलि के पास। मतलब तुम समझो कि इनने करोड़ों रुपए का तो रेवेन्यू छोड़ दिया होगा। मार्केट में लोग 6-6 बार जा रहे हैं दुकान में पूछने, और प्रोडक्ट नहीं है, कोई दूसरा लेकर के आ जा रहा है। मतलब मैं खुद गया हूँ भाई साहब, वो जो बाम वाम नहीं लेते थे, वो सरदर्द का कुछ पतंजलि का बाम आता, पता है तुमको? वो लेने का भाई साहब 2-2 3-3 हफ्ते नहीं आ रहा, लोग खरीद नहीं रहे हैं कि आएगा तब खरीद लेंगे। प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, सोचो कितना नुकसान होगा। और आज के डेट में अगर तुम देखोगे तो ये एक्सक्लूसिव शोरूम खुले, समझ में आ रहेगा, ठीक है। चलो, तो है ना, इस तरीके से एनवायरनमेंट का एनालिसिस बिजनेसेस के लिए बहुत काम का हो सकता है, ठीक है। दीदी आ गई हैं, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। क्या डेट है आज? 8 ना, तो 9 दिसंबर से ये अपन चालू, ठीक।
Bye.